बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। गुज़श्ता एपिसोड में हम लैंडस्लाइड और रोड ब्लॉक्स को क्रॉस करके ताशी के गांव पहुंचे थे। अब यहां से हमारे बाकायदा पैदल सफर का आगाज हुआ है, तो चलें मेरे साथ और एक्सप्लोर करें इस अनदेखे इलाके को। ये इस वक्त हम रुके हैं रास्ते में। ये चश्मे जो आते हैं इस तरह के रास्ते में, ये प्योर मिनरल वाटर है। ये जो आप घरों में पी रहे हैं, शहरों में पी रहे हैं, नेस्ले, एक्वाफीना, उसके इस पानी के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। ये पानी एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है और पता नहीं किन जड़ी बूटियों और मिनरल से भरपूर है। तो जब भी आप इन ट्रैक्स में हैं तो इन चश्मों का पानी ज़रूर पिए और कोई पेट ख़राब होने का डर नहीं होता। इससे बाद लोग डरते हैं कि हमारा पेट ख़राब हो जाए, इससे बल्कि आपका जो है वो स्टमक बहुत बेहतर हो जाएगा। और ये पानी नहीं है सिर्फ, बल्कि ये आपका समझे एक एनर्जी ड्रिंक है। इसके अंदर इतने मिनरल्स होते हैं कि वो वाकई आपको एक एनर्जी बूस्ट देते हैं। तो ये हम पी रहे हैं और फिर चलते हैं। सामने ताशी के खूबसूरत खेत और मीडोज दिखाई दे रहे हैं। सतह समुंदर से इस जगह की बुलंदी 11,170 फीट है। सामने जुतबर का नाला है, जिसमें 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक करके जुतबर की 5 खूबसूरत झीलों तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये झीलें फिलहाल हमारे प्लान में शामिल नहीं हैं। जुतबर नाले को क्रॉस करने के बाद दिल ही दिल में फिर यहाँ आने का वादा किया कि इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इन झीलों तक भी ज़रूर जाएंगे। पेशावर से आया हुआ हमारा पुराना साथी और दोस्त काफ़ी बज़िद था कि जुतबर की झीलों पर ज़रूर जाना है, लेकिन वक्त की कमी के बाइस मैंने सफ़ी को झांसा दिया कि फिर आएंगे और ज़रूरी नहीं कि एक ही दफ़ा में सब जगह देख ली जाएं। हालांकि इसको समझाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसको जैसे ही पता चलता है कि इस पहाड़ पर झील मौजूद है तो फिर इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम जब ताशी से चले थे, जहाँ पर हमें गाड़ी ने ड्रॉप किया था, तो चले हुए तकरीबन हमें पौना घंटा हो चुका है और इंतहाई खूबसूरत ट्रैक है। बहुत ही लश ग्रीन, बीच में मीडोज भी आ रहे हैं और फील्ड्स भी हैं, जिसमें आलू के खेत हैं, गंदम के खेत हैं। इसके अलावा ये नाला बह रहा है और कोल्ती का इंतहाई खूबसूरत है ये, और इसका पानी बड़ा साफ़ है। चूँकि ये झीलों का पानी है, ग्लेशियर का पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा साफ़ पानी है। तो अभी हम जा रहे हैं, वो सामने हम आपको जो है वो मकोली वाली साइड नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह अभी हम वहाँ पर जाएंगे। बल्कि लोग बता रहे हैं कि ट्राउट भी इसमें लोगों ने डाली है और यहाँ पर कंजर्वेशन कर रहे हैं। मारकोर भी है यहाँ पे, स्नो लेपर्ड भी है। तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे साथ साथ आपको फिर इंफॉर्मेशन भी देते जाएंगे। हाँ जी तैयब, ये आ रहा है कोरकोल्ती नाला, कैसा लगा? बहुत अच्छा नाला है, पानी भी इसका सही साफ़ है और मिनरल से भरा हुआ पानी है सही। ट्रैक कैसा है? ट्रैक भी बहुत अच्छा है, अभी तक तो सीधा ही है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, मुश्किल नहीं है इनकी ट्रैक है। पहाड़ों के दामन में सरसब्ज खेत, नीला आसमान, साफ शफाफ पानी, ताज़ा हवा और सुकून देखकर इस जगह पर जन्नत का गुमान होता है। दिल करता है बस नाले के किनारे बैठकर इस कुदरती मौसीकी से लुत्फ अंदोज होते रहें। जूनिपर के छोटे बड़े दरख्तों के दरमियान से गुजरती हुई इस कच्ची पगडंडी पर चलने का अपना ही मजा है। ये सारे आलू के खेत हैं और यहाँ का आलू जो है गिलगित बल्तिस्तान के बेहतरीन आलूओं में कंसिडर होता है और ये पूरे पाकिस्तान में जाता है यहाँ से। ताशी से मकोली मीडोज तक सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला है और किसी भी उम्र और नॉर्मल सेहत का हामिल इंसान इसको बआसानी 1 से 2 घंटे में कर सकता है। तो इस वक्त ट्रैक करते हुए हम तकरीबन इस ट्रैक के मिड पॉइंट पे आ गए
और ये तकरीबन हाईएस्ट जगह है इस ट्रैक की, मिड की। अभी तो खैर हम ज़्यादा हाइट गेन करेंगे आगे की तरफ जाके। तो वो जो पीछे से आप देख रहे हैं वो पीछे रह गए ताशी, वो जो बिल्कुल लास्ट में ग्रीन सी आबादी नज़र आ रही है, फील्ड नज़र आ रहे हैं, और ये कोलती नाला बहता हुआ जा रहा है। और उस सिमत अगर आप दिखाएं सामने तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से हमने पास क्रॉस करके सुंबर की तरफ उतरना है। पीछे बहुत बड़ी वाटरफॉल भी, और नीचे जो मीडोज़ हैं ये बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। मकोली की खूबसूरत चरागाहों का आगाज हो चुका है और इस चरागाह के बीच बहता बलखाता दरियाए कोरकोलती बहुत ही हसीन मंजर पेश करता है। इस दरिया का आगाज वादी कोरकोलती के पहाड़ों पर मौजूद मुख्तलिफ ग्लेशियर्स, चश्मों, झीलों और आबशारों से होता है। मकोली की चिरागाहों की बुलंदी 11,700 फीट के करीब है, और अगर आप यासीन से बाइक पर आ रहे हैं तो बासानी इन मीडोज तक बाइक पर भी पहुंच सकते हैं। तो इस वक्त मकोली के हम स्टार्ट में पहुंच चुके हैं। सारी टीम सामने खड़ी है, मुराद भाई लीड कर रहे हैं इसको। तो कैसी लगी है जी जगह आप लोगों को? जबरदस्त जगह है। नारा हो जाए जी फिर एक, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुराद और मंजूर पैदाबाद। तो ये है जी मकोली, और मकोली के मीडोज़ बहुत ही खूबसूरत जगह है, और इतने शॉर्ट ट्रैक के ऊपर इतनी खूबसूरत जगह बहुत कम आपको देखने में मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों ने इसको अभी तक प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और बड़े पैमाने पर आने नहीं देते बाकी लोगों को, वरना तो ये सारी जगह बिल्कुल जिस तरह और टूरिस्ट प्लेसेस ख़राब हो चुके हैं, ये भी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जब भी आपने आना है तो मुराद भाई से रब्ता करना है। उनका इंटरव्यू हम इंशाल्लाह इस व्लॉग में डालेंगे, और उनका नंबर भी देंगे। तो आप जब भी आएँ, क्योंकि वो ही यहाँ के प्रोफेशनल गाइड हैं, और वो इस पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इस पूरे इलाके को एक्सप्लोर कर चुके हैं। और फर्स्ट टाइम सबसे पहले उन्होंने ही जो है वो रेनबो जो माउंटेन है, जो 7 कलर्स में आपको मुख्तलिफ रॉक्स नज़र आ रही हैं, जहाँ पर हम इंशाल्लाह कल जाएंगे, तो वो उन्होंने डिस्कवर की थी, और उन्हीं के साथ हम जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल आपको वो भी दिखाएंगे। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनकी आसानी के लिए मैं अपना, मुराद और मंजूर भाई का फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मकोली पहुंचकर रास्ते की सारी थकावट दूर हो गई। दिल तो कर रहा था कि रात यहाँ पर ही कैंपिंग की जाए, लेकिन फिर वक्त की कमी आड़े आई और फैसला ये हुआ कि मकोली की झील पर पहुंचकर ही रात को क़याम किया जाएगा। गुज़श्ता कुछ सालों से टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए मकोली में गर्मियों के महीनों में एक फ़ेस्टिवल भी मुनक्किद किया जाता है, जिसमें पोलो, मुकामी खेल, खाना पीना, कैंपिंग और बहुत से दीगर इवेंट्स शामिल होते हैं। अगर आप भी इस फेस्टिवल को देखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अपनी फितरी खूबसूरती के अलावा ये इलाका सयाहत के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज है। आप बिला खौफ व ख़तर अपनी फैमिली के साथ ना सिर्फ यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं बल्कि कैंपिंग भी की जा सकती है। यहाँ अभी तक किसी भी किस्म का कोई होटल मौजूद नहीं है, इसलिए अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो फिर आपके पास कैंपिंग का मुकम्मल सामान होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कैंपिंग करके आप आसपास की बहुत सी जगहों को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, जिनमें जुतबर लेक्स, रेनबो माउंटेन, मकोली मीडोज़, मकोली वाटरफॉल और मकोली की 3 झीलें और ग्लेशियर्स शामिल हैं।
द्रैक और कोल्थी के किनारे मकोली मीडोज़ में कैंपिंग करके अगर कुकिंग की जाए तो ये आपकी ज़िंदगी का एक नाकाबिले फरामोश इवेंट होगा। हम सब भी यहाँ बैठकर इस जगह के फितरी हुस्न में ऐसे गुम हुए कि वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ। किसी का भी इस जगह से जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन आगे मजीद जगहों को देखने के लालच में बहरहाल सब तैयार हो गए। सामने चश्मे का पानी इतना साफ है कि एक एक पत्थर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पत्थरों के बजाय पानी में सोना पड़ा हुआ है। मकोली मीडोज़ से आगे अगर आप मकोली की झीलों तक नहीं जाना चाहते तो फिर आप यहां से डायरेक्ट 3 से 4 घंटे का ट्रैक करके 7 रंगों के पहाड़ यानी रेनबो माउंटेन तक जा सकते हैं। और अगर आप झीलों को भी अपने प्लान में शामिल करते हैं तो फिर आपका ट्रैक काफ़ी लंबा और टफ हो जाएगा। तैयब, शुएब और रहमत मकोली लेक्स की तरफ रवां दवा हैं, जबकि बाकी दोस्त काफ़ी आगे जा चुके हैं। कई जगहों पर छोटी सी पगडंडी है जिस पर पत्थर और मिट्टी पड़ी हुई है। ऐसी जगहों पर गुजरते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ताशी से मकोली तक ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, इसलिए चलने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती, लेकिन मकोली की आबशार पर पहुंचने के बाद झीलों तक एकदम स्टीप चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम मकोली लेक्स की तरफ जा रहे हैं, मकोली मीडोज़ में से गुजरते हुए। अब ये तकरीबन एंड होने वाला है मकोली मीडोज़ का। तो आपकी इंटरेस्ट के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको दिखाता जाऊँ। ये आपको छोटे छोटे ढेर नज़र आ रहे हैं, उभरा हुआ नज़र आ रहा है ग्राउंड। तो इसको हम टेक्निकल इस्तिलाह में पिंगोज़ कहते हैं, जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी में। और ये जो है बहुत ऐसे इलाकों में बनते हैं, बहुत हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, जहाँ शदीद सर्दी पड़ती है। और शदीद सर्दी के साथ साथ दिन को टेम्परेचर हाई हो जाता है, रात को टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो उससे जो है वो ज़मीन के अंदर जो पानी, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कभी जो है वो एक्सपेंड करते हैं और कभी जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं आइस बनकर और मेल्ट होकर। तो इस तरह ज़मीन जो है वो हीव करना शुरू कर देती है, उसमें उभार बनना शुरू कर देते हैं गोल से, और इसके ऊपर वेजिटेशन जो है वो उगना शुरू कर देती है। तो ये मुख्तलिफ़ इलाकों में बनते हैं, ख़ासकर ऐसे इलाकों में जो ट्री लाइन से अबव होते हैं, जहाँ दरख्त नहीं पाए जाते। तो अल्लाह ताला ने उन जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए एक आसानी पैदा कर दी है। इनको वो खुश करते हैं, इन पिंगोज़ को काट कर
इसकी जो नीचे मिट्टी है इसको झाड़ लेते हैं और इसमें जो वेजिटेशन जो मौजूद होती है, जो डिके हो रही होती है, जिसको हम एनोरोबिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, बर्फ़ के नीचे दबे दबे में जब डिके हो जाती है तो उससे कोयले की इब्तदाई शक्ल बन जाती है जिसको हम पीट का नाम देते हैं। तो वो पीट जो है वो सर्दियों में और फिर गर्मियों में भी जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस पर खाना वगैरह पकाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इस लिहाज। मतलब सर ये जियोग्राफी या बियोलॉजी के लिहाज से ये एक बेहतरीन मिसाल है, बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, क्योंकि ये पिंगोस के बारे में आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, उसमें आपको फिर ज़्यादा डिटेल से बहुत बेहतर तरीके बियोलॉजी के तालिब इल्मों के लिए ये एक मॉर्फोलॉजी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी जो भी है इन सब्जेक्ट्स के लोग, उनके लिए ये बहुत इंटरेस्ट की चीज़ है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मकोली वालों की बहक यानी समर सेटलमेंट पर पहुंच चुके हैं, जो सामने दिखाई दे रही है। यहां पर लोग गर्मियों में मई से सितंबर तक अपने माल मवेशी के साथ रहते हैं। सितंबर के बाद सर्दी ज़्यादा हो जाने की वजह से फिर ये लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस यासीन और ताउस की तरफ जाते हैं। ये लगता है थक गए हो। हमारे कुछ साथी नाले के पार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और हम नाले के दाएं किनारे की तरफ से आए हैं और वो बाएं किनारे की तरफ से। हाँ जी सफ़ी भाई, कैसे हैं? आपका क्या ख्याल है, कैसा है ट्रैक है? बहुत खूबसूरत, बहुत एंजॉयमेंट की हमने जी, बहुत हमारी जो थकन थी सारी यहाँ पर आके ख़त्म हो गई। यकीन मानेंगे इसका खूबसूरत तरीन एरिया हमने अभी तक नहीं देखा। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था, हमारी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत एरिया, और आपको भी चाहिए कि आप लोग भी आएँ, देखें अपने मुल्क को और इसकी ताकि टूरिज्म को फ़रोग़ मिले, लोग आएँ। खूबसूरत तो इसलिए कि टूरिस्ट नहीं आए, अगर आ जाएंगे तो हमारे टूरिस्ट तो फिर गन फैलाने से, जो आए तो यहाँ पर गन फैलाने से जलाएँ या फिर साथ देखें। बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि आइंदा नस्लों को ये चीज़ मिल सके हमसे, बिल्कुल हम तक महदूद रह जाएगी। चलें, ओके, बहुत शुक्रिया जी। चलें आगे चलते हैं फिर। जैसा कि आपको अभी बताया कि हम दाएं किनारे वाले रास्ते से आए हैं, तो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो दाएं की बजाय बाएं किनारे वाला रास्ता ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप हमारी तरह दाएं जानिब से आए तो फिर आपको झीलों और आबशारों तक जाने के लिए दरिया कोरकोल्ती को क्रॉस करना पड़ेगा और यहाँ पर कोई भी पुल मौजूद नहीं है। अक्सर पानी की रफ्तार तेज़ होती है और इसको क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, और फिर ये पानी इतना ठंडा होता है कि आप 1 या 2 मिनट से ज़्यादा इसमें पाँव नहीं डाल सकते। बज़ाहिर कम नज़र आने वाला ये पानी इतना तेज़ है कि अगर आप ज़रा सी लापरवाही करें तो बआसानी पानी आपको गिराकर साथ बहाकर ले जा सकता है। नाला क्रॉस करने के बाद आबशार की तरफ रवाना हुए। दूर से मकोली की आबशार बर्फ की तरह दिखाई दे रही है। इस वक्त काफ़ी थक गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। तकरीबन हम 12,500 फुट की बुलंदी पर आ चुके हैं और 13,000 फुट की बुलंदी पर झील है। सामने आपको वाटरफॉल भी दिखाई दे रही है। मकोली की वाटरफॉल है जो मकोली की झीलों से निकलती है। पहले वाटरफॉल देखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह उससे होते हुए फिर आगे 3 जो लेक्स हैं उन तक जाएंगे।
बुलंदी बढ़ने के साथ साथ ही हमारी रफ्तार भी स्लो होती जा रही है। शुक्र अल्लाह का, खैरियत से पहुँच गए। तो ये है मकोली कास्केड, जहां पहुंचकर सब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में मसरूफ़ हो गए। मकोली आबशार या कास्केड का पानी ऐसा है जैसे दूध की एक नहर बहती हुई आ रही है। तो ये है जी मकोली की कास्केड वाटरफॉल। इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि स्टेप्स में आ रही है। जो वाटरफॉल स्टेप्स में गिरती है इसको हम कास्केड कहते हैं। तो इसके पीछे ऊपर झील है, मकोली की पहली झील जो है। अभी हम इस तरफ जाएंगे तो वाटरफॉल जो है उसी के आउटलेट का पानी है। बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पर, आगे चल के फिर आपको दिखाते हैं। आबशार देखने के बाद अमूदी चढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं। बैकपैक्स में वज़न ज़्यादा होने की वजह से हमारी रफ्तार भी सुस्त हो गई है। तो एट लास्ट हम झील पर पहुंच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा हाइट भी है इस जगह की, तकरीबन आलमोस्ट 13,000 फीट है, थोड़ा सा कम होगा। और सामने ये आपको जो है वो लेक दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं उस तरफ। और ये हमारे एक साथी हैं यासिर लतीफ़ उर्फ रज़िया बाजी, वो ठंडे पड़ गए हैं, बिल्कुल हाइट हो गई है उनको। और उनको दुनिया माफिया से बेखबर बुद्धा की तरह जो है वो एक पत्थर के साथ टेक लगाकर जो है एक मखसूस आसन की हालत में जो है वो बैठे हुए हैं। ये कैंपिंग साइट को तैयार कर रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पत्थर पड़े हुए थे यहाँ पर। चलें जी, सुभान और तैयब आप भी लग जाएं जी। पत्थर उठा के फेंके, यहाँ टेंट लगेंगे इंशाल्लाह। ये इधर रख दो, ये बरसाती भी इसका ये भी इधर रखो, पहले उसमें उसको घुसाओ, उसमें डालो मिस्टेक्स मैंने बताया था कहाँ से डलती। हाँ, वो सुबान इसमें डालनी है स्टिक्स, जो आपके हाथ के नीचे जगह नहीं, वो सामने क्रॉस में नहीं, वो ये जो ब्लू ऊपर रिबन नहीं नजर आ रहा है, उधर से नहीं डलेगी, जहाँ सुबान है उस साइड से डलेगी। वो ऊपर से यार, ये ऊपर से, वो ऊपर से, हाँ क्रॉस में इधर से। हाँ हाँ, वो जैसा नाड़ा नहीं डालते, अंदर करते जाओ उसको। हाँ, ये तो और भी इजी हो जाता है, दो बंदे जब करते हैं। तो इस वक्त ये मकोली लेक के ऊपर जो है वो कैंपिंग जारी है। बहुत शदीद सर्दी है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और सारे साथी थके भी हुए हैं, लेकिन ख़ासकर जो यंग है जनरेशन, खास तैयब है और सुभान है, इन्होंने काफ़ी काम किया है। तुसी बाबे ही हो ना, और की हो तुसी। और एक बाबा जी ज़बरदस्ती जो है वो जवानों में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। चलें, उनकी दिल रखने के लिए हम उनको भी जवानों में शामिल कर लेते हैं। एंड तक ले जाओ उसको, एंड तक ले जाओ।
रहमत जो है बड़े सरगर्म अमल हैं। सईद ने झुकने की कोशिश की है लेकिन उस बेचारे से झुका नहीं जा रहा, सबसे बड़ा वाला टेंट कमर की बस हो गई है। और यासिर ने भी कोशिश की है, आखिर में आके भी हाथ लगा लिया टेंट को। हम मुबारकबाद पेश लहू लगा के शहीदों में शामिल हो गए हैं। दुनिया से पर्दा करने और यहाँ पे ऐसे सफ़ी भाई बैठे हैं, उमर बैठा है, शुएब बैठा हुआ है। आपने यहाँ पर सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी, हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन तेज़ हवा की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी। सारा दिन के पैदल सफ़र की वजह से थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। आखिरकार हम पहुँच गए हैं मकौली लेक के ऊपर। बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, शाम का टाइम हो रहा है और अभी हमने नमाज़ नहीं पढ़ी, पहले नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोर असर मिलाकर इंशाअल्लाह। और सामने आपको ये झील का खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है। ये झील के पीछे जो ढेर पड़ा हुआ है पत्थरों का, इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर चढ़ें तो पीछे एक और भी झील है, लेकिन अभी टाइम नहीं है चूँकि हमारे पास जाने का, और सर्दी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा हमने कुकिंग वगैरह भी करनी है, तो इंशाल्लाह सुबह ट्राई करेंगे उस तक जाने के लिए। अभी वैसे भी वेव उठ रही है, हवा बहुत तेज़ है, तो वो जो ब्यूटी होती है एक्चुअल वो नज़र नहीं आ रही। इस जगह की बुलंदी सतह समुंदर से कम 12,500 फुट के करीब है, और कल हमने यहाँ से 14,500 फुट तक जो है वो जाना है, जो कि हमारा पास बनता है, जिस पास को क्रॉस करके हम मसूम्बर जाएंगे और फिर वहाँ से होते हुए इंशाल्लाह चटोरखंड निकलेंगे एक और पास को क्रॉस करके। तो आप झील को एंजॉय करें, इंशाल्लाह फिर हम अपने कामों से फ्री होकर दोबारा आपसे मिलते हैं। हमारे पोर्टर्स ने पहले ही पहुंचकर झील के दूसरे किनारे पर अपना खैमा नस्ब कर दिया था। शाम हो चुकी है और रात का अंधेरा भी तेजी से फैल रहा है, इसलिए अब आपसे अगली एपिसोड में कल मुलाकात होगी। हमारी आरजी खैमा बस्ती भी तैयार है, तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।